हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटर्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक बताने वाला हूँ पॉइंटर्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, कैसे हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, क्यों हम पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं। देन हम बात करेंगे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और भी बहुत सारे मेथड्स। फिर हम कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे और पॉइंटर्स को वेरिएबल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इससे पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और वेरिएबल्स को हम कैसे डिक्लेयर करते थे। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते थे, सपोज इंट। देन उसका आइडेंटिफायर जो कि उसका नाम होता था वो लिखते थे। या तो हम यहीं पर उसका इनिशियलाइजेशन कर देते थे या फिर हम उसको एक वैल्यू असाइन करते थे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते थे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर और उसको असाइन करते थे। तो इन द मेमोरी, और अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस ये इस इंस्ट्रक्शन का क्या करता होगा, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर। और अगर हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो फिर यहाँ पर एक वेरिएबल ए को एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है जिसका कुछ फिजिकल एड्रेस होता है। तो ये जो है, ये एक एड्रेस है इस बकेट का जो हमें मिली है। और इसके अंदर वैल्यू हमने 20 स्टोर करी है, तो यहाँ पर हम 20 कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो आइडेंटिफायर है जो कि नाम है वो ए है। तो इस तरीके से हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है कि रन टाइम पे ये जो मेमोरी एलोकेशन होती है रन टाइम पे होती है, नॉट कंपाइल टाइम। सो रन टाइम पे हमें कभी कभी इन एड्रेसेस को एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकती है। हमें ऐसा हो सकता है कि हमें एड्रेस चाहिए ए का एट द रन टाइम, तो हम उस एड्रेस को कैसे गेट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। M% की जो साइन होता है वही एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। तो इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके मैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे ए का एड्रेस निकालना है तो मैं M% साइन लगाऊंगा जिसको हम एड्रेस ऑफ ए बोलेंगे। एड्रेस ऑफ ए करने से क्या होगा, मेरे को इसका एड्रेस मिल जाएगा। अभी हम कोड में इसको देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज, अगर मेरे पास एड्रेस अवेलेबल है तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो उसको हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। हमें क्या करना है, उसको डी रेफर करना है। और डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है हमारा स्टार। डी रेफरेंस ऑपरेटर, और ये हमारा है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो सबसे पहले इन दो चीजों को समझते हैं, देन हम पॉइंटर्स पे आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और पॉइंटर्स में बहुत ही अच्छे से यूज होगा इन दोनों का। तो इसको हम थोड़ा कोड के थ्रू अब थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए और इसके अंदर वैल्यू डालता हूँ 20। तो क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर वैल्यू 20 है। अगर मुझे उसका एड्रेस निकालना है तो मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एड्रेस ऑफ ए इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और उसके बाद में एक नई लाइन दे रहा हूँ। ठीक है, तो इससे हमें एड्रेस जो होगा मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा ए का। ठीक है, तो इसको प्रिंट बिल्ड करते हैं। सो हमारे पास आउटपुट आ गया ये कुछ इस तरीके का। तो हम थोड़ा सा इस पे भी अगर फोकस करें तो ये हमें क्या मिला है, एक्चुअली ये एड्रेस है और ये एड्रेस जो है ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज में है। ये जो एड्रेस है ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज में है, इसलिए हमने हमेशा इसके आगे 0x मिलेगा। आपको कोई भी एड्रेस होगा 0x आपको हमेशा आगे से मिलेगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है और ये जो है इसकी वैल्यू होती है इसके आगे की 61FF0C। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू है और ये 0x ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो एड्रेस 20 का मतलब ए का क्या है, ये। ठीक है, आई होप ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हमें एड्रेस मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस एड्रेस पे जो रखी हुई वैल्यू है उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो सी आउट वैल्यू एट एड्रेस इक्वल टू, सो जो एड्रेस है वो है हमारा M% A और उस पर रखी हुई वैल्यू वो हमें प्रिंट करनी है इस। तो इस पर रखी हुई वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, या तो हम सिंपली ए प्रिंट कर दें क्योंकि ए ही तो वैल्यू है। ठीक है, और इसको बिल्ड करते हैं तो आउटपुट वही आएगा कि वैल्यू एट एड्रेस दिस। इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो क्या है, 20 है। इक्वल टू हटा देता हूँ यहाँ से।
तो ये भी सही है कि वैल्यू एट एड्रेस दिस इज 20, लेकिन हमें यहाँ पर ए यूज किया है, तो हमने ए को एक्सेस किया यूजिंग आइडेंटिफायर्स, लेकिन हमें आइडेंटिफायर्स की मदद से ए को एक्सेस नहीं करना है। अब की बार हमारा टास्क है कि एड्रेस की मदद से उस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं एड्रेस लेता हूँ, तो जो %a होगा इसके अंदर तो एड्रेस होगा, ये क्लियर है ना, हमने ऊपर प्रिंट किया है कि %a से, इसको ब्रैकेट में कर दूं, तो %a से क्या होगा, एड्रेस मिलेगा ए का। हमें निकालनी है वैल्यू उस एड्रेस पे, तो ये तो एड्रेस है, और इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। और डी रेफरेंस ऑपरेटर सिर्फ स्टार लगाना है। तो अगर मैं अब इसको बिल्ड करूंगा तो अभी भी वही आंसर आएगा 20, ठीक है, जो कि हम डायरेक्ट आइडेंटिफायर से जिसको हम गेट कर रहे थे। सो दैट मेक सेंस कि हम ये डी रेफरेंस ऑपरेटर और ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज कैसे कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप ऐसा समझ सकते हो कि इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और हमें लास्ट में क्या मिला, सिर्फ ए, और वो हमने प्रिंट कर दिया। ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। सो these are the two important things which we have to learn before starting pointers. सबसे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, देन डी रेफरेंस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से एड्रेस मिलता है किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो फ्लोट का हो, इंट का हो, डबल का हो, किसी का भी हो। और डी रेफरेंस ऑपरेटर से किसी भी एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू का हमें किसी भी एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू मिल जाती है। दैट्स मेक सेंस। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये एड्रेस है इसे स्टोर करने की कोशिश करते हैं किसी एक जगह पे। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ ताकि मैं इन फ्यूचर कभी उसको यूज कर सकूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए क्या हम इसको इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है, ये एक एड्रेस है। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्योंकि एड्रेस जो होते हैं वो रन टाइम पे एलोकेट होते हैं, रन टाइम पे हमें मिलते हैं, मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होती है। तो जो एड्रेसेस होते हैं वो हमें अननोन होते हैं जब तक कि हम कंपाइलेशन कर रहे हैं। तो अगर हम अपने समझने के पर्पस के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले हम 0x का यूज करेंगे ये दिखाने के लिए कि ये एक एड्रेस है, और उसके बाद जिसका एड्रेस निकालेंगे उसी को रख देंगे। 20 का एड्रेस तो 20 लिख दिया आगे। अगर यहाँ 50 का एड्रेस निकालना होता तो मैं लिखता 0x50। ये मेरी कन्वेंशन है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, आप अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। सो इट मेक्स इजी टू अंडरस्टैंड द एड्रेस एंड द वैल्यू। सो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। अब हम देखते हैं पॉइंटर्स का क्या यूज होता है। तो एक मैं पॉइंटर्स बना रहा हूँ। सो पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं वो हम डिक्लेयर करेंगे बाद में। तो अभी क्या हो रहा है, मैंने एक पॉइंटर की बकेट बनाई है। सपोज ये एक पॉइंटर है और इसके अंदर वैल्यू मैंने क्या रखी है, जो इसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है मतलब इसका एड्रेस हमने इसमें डाल दिया और ये एक पॉइंटर बकेट बना दी। तो ये जो एड्रेस है अब इसको पॉइंट करेगा। तो इसके पास एड्रेस है मतलब इसका सब कुछ है, क्योंकि एड्रेस आर वेरी पावरफुल। इसीलिए बोलते हैं पॉइंटर्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि पॉइंटर्स एड्रेस के साथ डील कर रहा होता है। तो इस एड्रेस के थ्रू मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी मतलब इस एड्रेस के थ्रू मैं इसके वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर। क्योंकि एड्रेस है तो डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा के उसकी वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स जो है इस तरीके से काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या स्टोर होता है, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। पॉइंटर्स होल्ड्स एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। कैसे डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना है। जैसे इंट, तो मैंने डेटा टाइप लिखा। देन आई विल यूज स्टार। ये स्टार डी रेफरेंस ऑपरेटर नहीं है, जैसे यहाँ पर ये एंड नहीं है, ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई वाला स्टार नहीं है और ना ही ये डी रेफरेंस वाला स्टार है। ये पॉइंटर को डिक्लेरेशन करने के लिए सिंटेक्स है। तो हर जगह पे अलग अलग ऑपरेटर्स की अलग अलग साइन की अलग अलग वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर ये जो साइन है इसकी वैल्यू है आउटपुट ऑपरेटर, ये आउटपुट ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे बिटवाइज या बिट्स के साथ डील कराऊंगा तो ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स बन जाएंगे, जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इस तरीके से एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया, बट अभी इसके अंदर वैल्यू नहीं है, मतलब इसके अंदर भी कोई एड्रेस नहीं है, गार्बेज रखा हुआ है। तो इसके अंदर हम एड्रेस भी डाल देते हैं। तो पीटीआर के अंदर मैं डाल रहा हूँ एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस जो है वो पीटीआर में डाल दिया, मतलब पॉइंटर में डाल दिया,
ठीक है, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है ए का। मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं एक और बकेट बनाऊं इंटीजर की बी और उसके अंदर एड्रेस डाल दूं ए का, तो मेरे को एरर मिल जाती। मैं दिखा देता हूं आपको। सो इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट स्टार टू इंट, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये इनवैलिड कन्वर्जन है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग देता हूँ, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है और इसको लोग ट्राई करते हैं। सो अब हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगी और ये आउटपुट हमारा पुराना है। ठीक है, तो अब पीटीआर के अंदर क्या रखा होगा उसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि पीटीआर के अंदर क्या रखा है, सिर्फ पीटीआर प्रिंट करूंगा तो जो बकेट है उसके अंदर क्या रखा है वो मिल जाएगा। और बकेट के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ ए 20 का एड्रेस ही तो मैंने इसके अंदर डाला था पीटीआर के अंदर, तो वही हमें यहाँ पे मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने कर दिया डिक्लेरेशन और उसको असाइनिंग कर दी उसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब इस एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि ये तो इसके अंदर एड्रेस है और एड्रेस के आगे अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर अब मैं करता हूँ वैल्यू एट वैल्यू ऑफ वेरिएबल पॉइंटेड बाय पीटीआर, जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू। तो उसके लिए मैं करूंगा स्टार पीटीआर। तो इससे क्या होगा, जो पॉइंटर पीटीआर के अंदर एड्रेस रखा हुआ है और एड्रेस के आगे अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि वो डी रेफरेंस कर देता है। इसको बिल्ड करूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी 20 वैल्यू मिल गई। यहाँ पे स्पेस ले देते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू 20 रखी और उसको कंपाइलर ने ये एड्रेस दिया। एक्चुअली वैसे ये एड्रेस जो है ये कंपाइलर और C++ में नहीं मिलता है। एड्रेसेस जो भी होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है। कंपाइलर सिर्फ एक रिक्वेस्ट, जो C++ का एनवायरनमेंट है सबलाइम टेक्स्ट का, ये एक रिक्वेस्ट भेजता है OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो एक मेमोरी एलोकेट करके देता है हमारे सिस्टम की मेमोरी में से, और उसका एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाता है। तो उसका एड्रेस मैंने प्रिंट कर दिया, 20 बकेट बनी है, उसका एड्रेस ये था, उसको मैंने यहाँ प्रिंट किया। अब इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है वो मैंने एक्सेस करी यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर ऑन अ एड्रेस, और एड्रेस भी मैंने खुद ही कैलकुलेट किया था। और फिर उसके बाद मैंने पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस किया कि पॉइंटर्स के अंदर हम एड्रेस रख सकते हैं किसी वेरिएबल का, और उस पॉइंटर को अगर प्रिंट करूंगा तो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, मतलब जो एड्रेस पड़ा होगा ए का, वो प्रिंट होगा। फिर जो इसको उसकी वैल्यू, जिस एड्रेस जिस वेरिएबल को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको भी हमने प्रिंट करवाया। सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर यूज पॉइंटर्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं, एक से ज्यादा पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ पे बता रहा हूँ। सो यहाँ पर हमने देखा था कि पॉइंटर से हमने एक डेटा टाइप रखा, स्टार लिखा और नाम लिखा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि इंट और उसी के बगल में स्टार देन पीटीआर, ये भी वैलिड सिंटेक्स है और इसका भी सेम आउटपुट बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक से ज्यादा पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। इंट स्टार ptr1 और ptr2, तो क्या लगता है इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो व्हाट डू यू थिंक कि दो पॉइंटर बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? तो आंसर है नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंटर बना है जिसके आगे स्टार लगा हुआ है। तो ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर नहीं है, ये सिर्फ एक इंटीजर है। यस, ptr2 जो है वो सिर्फ एक इंटीजर है, उसके अंदर आप वैल्यू रख सकते हो कि ptr2 इज इक्वल टू 30, कोई एरर नहीं आएगी, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आप ptr1 के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो एक पॉइंटर है, तो आप ptr2 के अंदर 40 को नहीं डाल सकते क्योंकि ये तो एक पॉइंटर है और ये एक इंटीजर है। तो पॉइंटर के अंदर तो एड्रेस आते हैं ना कि इंटीजर, तो ये आपको एक एरर दे देगा। सॉरी, ptr2 लिखा है मैंने, ptr1 है। इससे क्या होगा, हमें एक एरर मिल जाएगी क्योंकि हम इंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते इंट स्टार में। ठीक है, सो दिस इज एन एरर। तो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। और तो हमारे पास अगर हमें दो पॉइंटर इकट्ठे बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर तो एक ptr1 ही पॉइंटर है, ptr2 तो इंटीजर बना है। तो दो पॉइंटर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो बार स्टार लगाएंगे, ptr3 और स्टार ptr4।
तो अगर ऐसा करूंगा तो 2 हमें पॉइंटर्स मिलेंगे। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो अब इसको बिल्ड करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, वही आउटपुट आएगा जो यहाँ तक हमने पहले प्रिंट किया हुआ है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखते हैं कि पॉइंटर्स की मदद से हम एक्चुअल वेरिएबल में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने एक बकेट ए बनाई जिसके अंदर 20 रखा, और हमने एक पॉइंटर ptr बनाया जिसके अंदर हमने ए का एड्रेस, तो हमारी कन्वेंशन के हिसाब से 2x20, ये 0x20 हमने यहाँ पे रख दिया पॉइंटर के अंदर। तो अब मैं ये कर दिया। अब मुझे अगर पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब इसका एड्रेस प्रिंट होगा, और पॉइंटर पे रखे हुए ये जिसको पॉइंट कर रहा है ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए हम *ptr प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंटर की मदद से हम इस ए के अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं। मतलब मेरे पास सिर्फ ptr होगा और मैं ए की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। यस, दिस इज द पावर ऑफ पॉइंटर। मतलब हम पॉइंटर की मदद से मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस कर सकते हैं जो कि पूरे कोड को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंटर्स आर वेरी पावरफुल। तो अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं ये सारे पॉइंटर्स को हटा रहा हूँ जो भी मैंने बनाए हैं। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, *ptr इज इक्वल टू, अगर मैं 30 करता हूँ तो इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम समझ। सो देखो यहाँ पर एक वेरिएबल ए है, 20 वैल्यू है, ये उसका एड्रेस है, पॉइंटर है जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है और ये पॉइंट कर रहा है ए को। अब हमने करा *ptr मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है, इस एड्रेस पे वाली वैल्यू रखी हुई है, तो इस बकेट को मैं रेफर कर रहा हूँ यूजिंग *ptr। जब मैंने लिखा *ptr, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस बकेट की बात कर रहा हूँ। अब मुझे उस बकेट के अंदर 10 डाल देना है, तो यहाँ 30 डाल देना, सॉरी, तो इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, 30। ठीक है, और अगर अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, 30, क्योंकि वो चेंज कर दी मैंने। तो इस तरीके से मैं पॉइंटर की मदद से जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को भी चेंज कर सकता हूं। तो यहां पर अब मैं वैल्यू प्रिंट करके देखता हूं ए की, और आप देखोगे तो वो वैल्यू चेंज होके 30 हो चुकी होगी। ठीक है, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं हुआ होगा, एड्रेस सेम रहेगा। तो मैं वो चेक कर सकता हूँ, स्टार, या तो मैं ptr प्रिंट कर लूँ या फिर मैं %, या फिर मैं एड्रेस ऑफ ए ये प्रिंट कर लूँ, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो एड्रेस वही है जो पहले रहा था, एड्रेस हमेशा वही है, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।